सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रफुल्ल भारती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें हमने पिछली 4 क्लासों में अलजेब्रा मैथ्स की अच्छी अच्छी ट्रिकें और हमने फॉर्मूले के बेसिस पे मैथ्स को सॉल्व किया। किस प्रकार से हमने फॉर्मूले को पढ़ा और आप लोगों ने समझा, तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि a प्लस बी का होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। इस फार्मूले को हमने डिस्कस किया था, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं a माइनस बी के फार्मूले। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, इस फार्मूले को डिस्कस करने वाले हैं। अब किस प्रकार से फार्मूला बनेगा कि मान लीजिए हमने इसको a को माना x मान लिया, हमने a को क्या मान लिए x मान लिए और b को 1/x मान लिए, तो क्या हो जाएगा इसका होल क्यूब इक्वल टू क्या है a क्यूब यानी x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 a क्या है हमारे पास x और b क्या है 1/x और a माइनस बी यानी x माइनस 1/x। ठीक है, इस तरीके से इंटू p, ठीक है, इंटू p मान लेते हैं। अब क्या यहाँ पर क्या निकल के आएगा हमारे पास p क्यूब यानी ये क्या है p है, ठीक है, p है तो p क्यूब प्लस 3p यानी p क्यूब यानी p क्यूब 3p इक्वल टू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ठीक है, ये निकल के आ गया हमारे पास। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसी के बेसिस पे क्या हमारे पास क्या निकल गया फार्मूला p क्यूब माइनस 3p, ठीक है, p क्यूब माइनस 3p फार्मूला निकल के आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, बात करते हैं कि क्वेश्चंस की। तो हमारे पास मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया है, मैं ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन लेके आया हूँ कि आपको फार्मूले के बेसिस पे जिस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो क्या है आपके माइंड में जाना चाहिए। ठीक है, तो x माइनस 1/x इक्वल टू दिया हुआ है 2√2, ठीक है, 2√2 दिया हुआ है और x की पावर क्यूब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है डिफाइन करनी है, ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे डायरेक्टली हम क्या लगाएंगे, क्योंकि हमें फोटो समान दिख रही है। मैंने आपको शुरुआत से बताते आ रहा हूँ कि जब ये फोटो समान है यानी जो फोटो सेम है, ये दोनों आपस में कटके क्या हो जाते हैं एक हो जाते हैं। जब आपस में कटके एक हो जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग डायरेक्टली फार्मूला लगाते हैं। डायरेक्टली फार्मूला p क्यूब प्लस 3p, p क्यूब प्लस 3p। आप लोगों ने जो स्क्वायर वाला फार्मूला पढ़ा था, तो स्क्वायर वाला फार्मूला में क्या पढ़े थे हमने, स्क्वायर वाले फार्मूला में पढ़े थे हमने कि जो हम प्लस कर रहे थे, जब x प्लस 1/x कर रहे थे तो क्या निकल के हमारे पास p स्क्वायर माइनस 2 निकल के आया था। ठीक है, और x माइनस 1/x कर रहे थे तो क्या निकल के आया था हमारे पास p स्क्वायर प्लस 2 निकल के आया था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, हमारे पास दोनों सेम ही निकल के आए हैं p क्यूब प्लस 3p। ठीक है, तो क्या करेंगे डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा फार्मूला में बेस में क्या हो जाएगा 2√2 का होल क्यूब, 2√2 का होल क्यूब प्लस 3 और 3p यानी 2√2। तो ये आपस में जुड़ेंगे, तो आपस में जुड़ के क्या हो जाएंगे, जब इसका होल क्यूब करेंगे तो होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 16√2 प्लस 3 सॉरी 3 दूनी 6√2। ठीक है, तो क्या निकल के आया हमारे पास 6 और 16 कितने हो जाते हैं, 6 और 16 जाते हैं 22√2। क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके के क्वेश्चन लेके आया हूं, तो चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 2x माइनस
1/2x, ये हमारे पास दिया हुआ है इक्वल टू इसके दिया हुआ है √3। ठीक है, अब डिफाइन वैल्यू किसकी करनी है हमें, 8x³ माइनस 1/8x³, इसकी वैल्यू याद करनी है। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, p³ माइनस 3p। ठीक है, p³ माइनस 3p जब फार्मूला p³ प्लस 3p फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, p³ प्लस 3p फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, pq यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं आपको, सेम दिख रहे हैं। अभी आपको बताया था क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन में कि सेम दिख रहे हैं तो क्या होगा, ए बी नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √3 का होल क्यूब यानी p का क्यूब, p का मान क्या है √3। ठीक है, p का मान है प्लस 3 √3, तो क्या हो जाएगा, √3 का होल क्यूब क्या होता है, √3 का होल क्यूब होता है 3 √3। ठीक है, 3 √3 प्लस 3 √3, तो क्या हो जाएगा 6 √3। ये क्या है हमारा आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेंगे। अगला क्वेश्चन लेता हूं, हमारे पास दिया हुआ है 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 2, और वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, 27x³ माइनस 1/8x³। ठीक है, 2x और ये 3x है ना। अब क्या हो रहा है कि देखिए आपको सेम दिख रहा है, सेम नहीं दिख रहा है। पहली बात तो यहाँ पर ए बी लगेगा, इन दोनों का गुणा होगा, और दूसरी बात कि इसका स्क्वायर 27x³ सेम नहीं है। तो क्या करेंगे हम, दोनों साइड, अब इस कंडीशन को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड गुणा करना पड़ेगा। जो कंडीशन को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 3/2 का गुणा कर देते हैं। 3/2 का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, 3/2 का जब गुणा करेंगे, 3/2 का गुणा कर देते हैं, 3/2 का गुणा करते दोनों साइड 3/2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1/3x इक्वल टू 2 × 3/2। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब क्या करेंगे कि ये आपस में दोनों कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1/2x। अब आ रहा है कि अब इसका होल क्यूब जब करेंगे, जब होल क्यूब हम इसका करेंगे इक्वल टू, यहाँ बच गया 3, 2 से 2 कट गया हमारा, बच गया 3। ठीक है, जब इसका होल क्यूब करेंगे तो डायरेक्टली क्या लगाएंगे हम, p³ प्लस 3p, क्या लगाएंगे डायरेक्टली, p³ प्लस 3p। जब p³ प्लस 3p लगाएंगे, या फिर इसको क्या करते हैं हम कि फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व कर लेते हैं। इसको नेक्स्ट पेज में फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूले के बेस पे भी आपको समझ में आया किस प्रकार से फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले के बेस पे इस प्रकार सॉल्व होगा कि मान लीजिए 3x हमारे पास क्या निकल के आया था, 3x प्लस माइनस 1/2x। ठीक है, 1/2x निकल के आया था का होल क्यूब माइनस इक्वल टू 3 का होल क्यूब। ठीक है, इसको जो फिर फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, 27x³ माइनस 1/8x³ माइनस 3x 1/2x और ये 3 का 3। ठीक है, इक्वल टू 27, 3 का होल क्यूब क्या हो, 27। ठीक है, ये आ गया हमारे पास निकल के। उसके बाद 27x³ माइनस 1/8x³ इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर जब करेंगे तो क्या होगा, x से x कट गया। ठीक है, 3 3 9, ठीक है, 9 3 27। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 27 धन 27/2। ठीक है, ये 2 बचा है हमारे पास, 3 3 9 27 बराबर 27 धन 27/2। ठीक है, ये हमारा
आंसर हो जाएगा, या फिर इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तन निकालेंगे फिर, तो या फिर ये भी आंसर हो सकता है, या फिर हम इसका डिफाइन करके इसका आंसर दूसरा निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, या फिर उसको डायरेक्टली हम ऐसा भी निकाल सकते थे, पी क्यूब प्लस 3p करके। ठीक है, और ए बी लगा के पी क्यूब क्या निकालते हैं, पी क्यूब प्लस 3p इंटू ए बी, ये लगा के भी हम डायरेक्टली निकाल सकते थे। ठीक है, आप लोग को बता दिया फॉर्मूले की बेसिस पे किस प्रकार निकालना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, तो k प्लस 1/k-5 इक्वल टू 7 दिया हुआ है हमारे पास, और हमें k-5 का होल क्यूब प्लस 1/k-5 का होल क्यूब की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो अब क्या करेंगे, k प्लस 1/k-5 की वैल्यू दी हुई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको समान करने के लिए क्या करेंगे, इस साइड भी 5 घटाएंगे और इस साइड भी 5 घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर k-5 प्लस 1/k-5। ठीक है, अब क्या है, कंडीशन, जो कंडीशन रहती है उस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए आप मैथ्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलिएगा, तो क्या होगा कि आपकी मैथ्स अपने आप बनते चली जाएगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब क्या हो रहा था, यहाँ पे k दिया है, यहाँ क्या दिया है, k-5। अब इन दोनों को समान करने के लिए हमें जबरदस्ती में 5 को घुसाना पड़ेगा। यहाँ क्यों घुसाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको कंडीशन क्या करना है, बराबर करनी है। तो अब क्या करेंगे, जब इस साइड हमने 5 को घुसाए हैं तो हमको इस साइड भी 5 को घुसाना पड़ेगा। मैथ्स का रूल है कि एक साइड गुणा करो तो दूसरी साइड भी गुणा है, या फिर घटाना है, जोड़ना है, तो दोनों साइड करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, और जब ये कर लिया हमने तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकल के आ गया हमारे पास पी का मान, क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। ये किसका मान है, हमारा पी का मान हो गया, पी का मान 2 निकल के आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन कौन सी आ रही है, अब ये देख लीजिए आप, कंडीशन कौन सी है, अभी तक माइनस वाली पड़ रही थी, अब कंडीशन यहाँ पे कौन सी, प्लस वाली। तो क्या करेंगे, पी क्यूब माइनस 3p, कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पर, पी क्यूब माइनस 3p वाला, क्योंकि कंडीशन आपको दिख रही है, अभी तक कौन सा माइनस वाले सॉल्व कर रहे थे, अब यहाँ आ गया प्लस। अब ये वाली कंडीशन लगेगी, जब ये कंडीशन लगेगी तो हम क्या करेंगे, पी क्यूब है ना 2 का होल क्यूब माइनस 3p क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, 2 का होल क्यूब कितना होता है, 8, और ये हो गया 6 इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से सॉल्व करना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल इजी से इजी है। लेकिन क्या है, इस टाइप के इजी क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूं मैं, क्योंकि क्या है, आपका बेसिक क्लियर होगा, उससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप लोग क्या करोगे, डायरेक्टली सॉल्व कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस टाइप का ये क्वेश्चन है, और उसको लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कि हमारे पास दिया है k-7, ठीक है, k-7 प्लस 1/k+3 है ना, इक्वल टू दिया है हमारे पास -7, और हमें वैल्यू क्या करनी है, k+3 और का होल क्यूब प्लस 1/k+3 का होल क्यूब। ठीक है, अब क्या हो गई, दोनों कंडीशन यहाँ समान हो गई। कौन सी वाली, ये जो दोनों कंडीशन है आपको समान दिख रही है, क्या दिख रही है, सेम दिख रही है। लेकिन जो ये दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन सेम नहीं दिख रही। अब इसको हमको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हमको जुगाड़ कैसा लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी उंगली तो करनी पड़ती है। तो क्या करेंगे, जब यहाँ जुगाड़ लगाएंगे, यहाँ जुगाड़ कैसा लगाएंगे अपन, अब मान लेते हैं यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पे लाना है 3। अब 3 लाना है तो कैसे लाएंगे, अब यहाँ लाना है हमको 3, यहाँ पे दिख रहा है आपको 3, यहाँ पे हमको 3 लाना है। तो हम 3 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 10 जोड़ देते हैं, क्योंकि ये माइनस में 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, k+3 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमको 10 जोड़ना पड़ेगा। जब यहाँ 10 जोड़े हैं तो यहाँ भी 10 जोड़ना पड़ेगा।
तो क्या करेंगे, के क्या हो जाएगा, के प्लस 3 प्लस 1 बाई के प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3, ठीक है, 10 में से 7 गए तो कितना बचा 3। अब क्या करेंगे, अब डायरेक्टली क्या लगाएंगे अपन, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पी क्यूब माइनस 3p, ना कि पी क्यूब प्लस 3p। वो किस में लग रहा था, हमारे माइनस वाले में, यानी यहाँ पर माइनस रहता, यहाँ पर माइनस रहता और यहाँ पर माइनस रहता, यहाँ पर माइनस रहता और यहाँ पर माइनस रहता, तो जब हम क्या लगाते पी क्यूब प्लस 3p का 3p फार्मूला लगाते, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3, तो 3 3 9 3 27 ऋण 3 3 9, 27 में से 9 गए बच्चे कितने, 27 में से 9 गए बचते हमारे 18, ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार से हमको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं थोड़े मजे वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़े मजे वाले कैसे, अब पढ़ेंगे अपन रिवर्स क्वेश्चन। कौन से, एक मिनट, अपन पढ़ेंगे अब रिवर्स क्वेश्चन। रिवर्स क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं, अभी तक आपने देखा, अपन क्या पढ़ेंगे अब, रिवर्स क्वेश्चन, ठीक है। अपन क्या पढ़ेंगे, रिवर्स क्वेश्चन। रिवर्स क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं, अभी तक अपन ने क्या पढ़े थे, x प्लस 1 बाई एक्स, इसके बराबर मान लीजिए कुछ भी दिया था, x दिया था, ठीक है। अब अपन ने क्या पढ़े थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये पढ़े थे अभी तक अपन ने। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास कुछ भी एक्स वाई जेड दिया होगा, ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। अब किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं रिवर्स क्वेश्चन की ओर। मान लीजिए हमारे पास दिया है क्वेश्चन, इसी स्लाइड में ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 दिया है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या करनी है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इक्वल टू डिफाइन करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, इसको p मानते हैं। जब इसको p मानते हैं हम, तो क्या करेंगे, इसको p मानेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 2, पी स्क्वायर माइनस 2, पी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, हमने पढ़े थे फॉर्मूला पी स्क्वायर माइनस 2। तो क्या करेंगे, पी स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 2। अब क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी क्या होगा, रिवर्स हो। ये फार्मूला हमने पढ़े थे पिछले बार, जब इस प्रकार के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो हमने क्या पढ़े थे, पी स्क्वायर माइनस 2। अब क्या कर रहे हैं हम, रिवर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। रिवर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 2 इक्वल टू हो गया क्या, 9, ठीक है। अब p इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आ गया, इस कंडीशन में, जो ये कंडीशन है, इसमें क्या होगा, x माइनस एक्स की जो वैल्यू है, अगर से मान लीजिए इसको p इक्वल टू मैं 3 मानता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, p क्यूब यानी 3 3 3 9, p इक्वल टू 3 मानता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 2, अगर से मैं इसको p मानता हूँ, ठीक है, p स्क्वायर प्लस 2, तो p स्क्वायर प्लस 2 और 7 यानी p स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5, ठीक है। इस प्रकार से बनेंगे। तो और भी अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक बार और समझ लेते हैं इसको बड़े अच्छे तरीके से। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है रिवर्स क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास
सबसे पहले हमने इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए। अभी तक जितनी पिछली क्लासेस में हमने क्या किए, x प्लस 1/x से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² याद कर रहे थे। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² से मान लीजिए यहाँ पर एक्स वाई जेड जो भी दिया हो x प्लस 1/x करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू हमारे पास 7 दिया हुआ है, तो x प्लस 1/x² की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या है हमारे, हमने पिछले जो पढ़ा था कि पी स्क्वायर प्लस 2, अब क्या करेंगे पी स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो अब क्या होगा पी स्क्वायर यानी पी का पी इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया निकल के, पी इक्वल टू 3 कैसे निकल गया पी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर पी इक्वल टू 3 निकल के आ गया, तो पी स्क्वायर प्लस 2 करेंगे, पी स्क्वायर जब प्लस 2 करेंगे तो क्या इक्वल टू 7 है, ये हमने ऐसे ही माना है, पी का मान 3। ठीक है, यहाँ 3 निकल के आ गया, तो क्या करेंगे अब पी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 7। ठीक है, इक्वल टू 7 है दिया हुआ है हमारे पास, इक्वल टू 7 पी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये प्लस है, अब पी स्क्वायर इक्वल टू 2 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा 5 निकल के आएगा, 5 निकल के आए तो पी स्क्वायर इक्वल टू 5 निकल के आए, तो पी इक्वल टू 5 है, तो पी इक्वल टू क्या होगा √5 होगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलता हूँ और कुछ। ठीक है, मिलता हूँ अगली क्लास में, या फिर एक काम करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि किस प्रकार से। ठीक है, फिर चलते मिलते हैं अगली क्लास में कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 11। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू हमें डिफाइन करनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली हम लगा लेंगे, डायरेक्टली क्या लगाएंगे, डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला, ये आपको बताऊंगा मैं किस प्रकार से लगाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा क्या होगा पी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये फार्मूला किस बेस पे निकल के आएगा, ये फार्मूला इस बेस पे निकल के आएगा कि मैं आपको थोड़ा बता दूं अगली क्लास के बारे में कि x की पावर n प्लस माइनस 1/x की पावर n इक्वल टू p दिया हुआ है। ठीक है, और x की पावर, ठीक है p दिया हुआ है, और x की पावर n माइनस प्लस 1/x की पावर n इक्वल टू क्या निकल के आता है हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4 निकल के आता है। किस प्रकार से निकलता है मैं आप लोग को बताऊंगा अगली क्लास में। ठीक है, तो अगर से मान के चलो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया है तो पी का मान क्या है 11, अब पी का मान 11 है तो क्या करेंगे, पी का मान 11 हमारे पास दिया हुआ है, तो 11 का मान 11 11 121 4 बराबर कितना है, 121 में से 4 गए तो बचे हमारे पास कितने 117। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो अगली क्लास में इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो मिलता हूँ अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ बेसिक से बिल्कुल ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक से पढ़ने में इतना अच्छा है कि क्या है आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, पहली बात, और मजा भी आ रहा होगा आप लोग को पढ़ने में, क्योंकि भी होता है थोड़ा इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन ठीक है चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।